तो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और अब टाइम है गाड़ी में गियर चेंज करने का। तो अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर से लेके अब जो टाइम स्टार्ट हो जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है तुम लोगों के लिए, जिसमें से एक भी दिन तुम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम इसके अंदर से एक भी दिन वेस्ट कर रहे हो तो तुम सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि अक्टूबर से लेके दिसंबर, देन दिसंबर टू फरवरी मिड और देन एग्जाम आ गए आपके। ये जो टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ ये तुम लोगों का गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर तुमने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है और तुम मेरे से बोल रहे हो सर अक्टूबर से अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आज तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना और लाइक करा करो वीडियो को, और जो भी क्वेरी कमेंट कर दिया करो, मैं उसको एड्रेस करूंगा। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। तो देखो, अगर बात करी जाए, पीछे आपको दिख रहा होगा मैंने क्या करा है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड करा है। सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अक्टूबर टू दिसंबर। अब मैं देखो ये सारी बातें क्यों करूंगा, सारी की सारी बातें बहुत डिटेल में सुनना। आज ये वीडियो स्पेशली तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग अलर्ट हो जाओ और तुम्हारे पास एक प्लान आ जाए जिसके थ्रू तुम सारे के सारे काम कर पाओ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखो बात करिए है सबसे पहले कि सर हमारे एग्जाम्स कब है, तुम्हारे एग्जाम मिड फरवरी के अराउंड से स्टार्ट है। तो तुम पूरे टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। एक तुम्हारा अक्टूबर टू दिसंबर होने वाला टाइम पीरियड, उसके बाद से दिसंबर के बाद हमारा टाइम पीरियड दिसंबर टू मिड फरवरी यानी जनवरी टू मिड फरवरी, ठीक है, ये दूसरा टाइम पीरियड। और तीसरा टाइम पीरियड तुम्हारा एग्जाम टाइम का, मैं इसके ऊपर अभी बात करूंगा। अब इन तीनों टाइम पीरियड को तुम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो आज कहीं लिख के रख लेना कि जो सर ने, अमान सर ने जो मेरे को बताया है, हम इसको फॉलो करेंगे और तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर 95% आते दिखेंगे। देखो भाई, अक्टूबर से दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 3 महीने तुम्हारे पास मिल रहे हैं। तुम्हें कितना टाइम मिल रहा है जरा बताओ, 3 महीने का, 3 मंथ्स। अब तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें इसके अंदर क्या होनी चाहिए कि सर इन 3 महीने के अंदर हमें क्या करना है, तुम्हारा टारगेट। अब मैं तुमसे टारगेट की बात करूं तो बेटा तुम्हारा टारगेट सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए कि सर अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो बेटा सबसे पहले तुम लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट। तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए कि सर हमें क्या करना है बेटा, तुम लोगों को सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। मुझे पता है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ऊपर नीचे चल रहा है, अभी सिलेबस के अंदर पॉलिशिंग नहीं आई है। पॉलिशिंग का मतलब तुमने एक चैप्टर पढ़ रखा है, बीच का छोड़ रखा है, सर एक बुक कर ली है, दूसरी छोड़ रखी है, अब ये नहीं चलेगा। तुम्हारा बिल्कुल ध्यान रखो, अक्टूबर से लेकर दिसंबर का टाइम ये वो टाइम है जिसके अंदर तुम आराम से, तुम्हारे पास लिबर्टी है 3 महीने की, तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। और सर सिलेबस तो तभी कंप्लीट करा जाता है ना जब हमारे सर पे प्रेशर ना हो, आराम से फ्रीली हम एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करें। तो 3 महीने तुम्हें अच्छे खासे मिल रहे हैं, ध्यान रख लेना, इन 3 महीनों को बिल्कुल वेस्ट मत करना। सर वेस्ट नहीं करना इसका मतलब क्या है, तुम लोगों को पता है अक्टूबर के अंदर तुम्हारे फेस्टिवल्स भी हैं। सर यहाँ पे हमारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे, हम सर फेस्टिवल्स में लग जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि फेस्टिवल्स एंजॉय नहीं करने हैं तुम्हें फेस्टिवल्स एंजॉय, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉस्ट पे एंजॉय नहीं करना, थोड़ा बहुत एंजॉय करो बट बैक टू पवेलियन, ठीक है, फिर से दोबारा से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपनी। तो 3 महीने कहां से यूटिलाइज करने हैं, 3 महीने तुम्हें यूटिलाइज करने हैं अपने सिलेबस कंप्लीशन पे। अब सर सिलेबस कंप्लीशन की अगर हम बात करते हैं तो तुम्हारे मेनली मैं 3 सब्जेक्ट की बात करता हूँ, चलो ठीक है, जो तुम्हारे मेन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा अकाउंट्स है, हाँ सर, अकाउंट्स के अंदर 3 बुक हैं, ठीक है, तीनों की तीनों बुक तुम कंप्लीट कर दो, चाहे वो पार्टनरशिप की है, चाहे वो कंपनी अकाउंट है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको एफएस में बोल रहा हूँ बेटा, तीनों बुक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। चाहे तुम कहीं कोचिंग्स जा रहे हो, कहीं ऑनलाइन देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको तुम फॉलो करो, ठीक है। नहीं हो रही वहां पे प्रेशर करो कि सर हमें कंप्लीशन चाहिए, मैम हमें कंप्लीशन चाहिए, ठीक है, दिसंबर तक अपना सिलेबस, क्योंकि उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी बता रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस करोगे। सर बिजनेस स्टडीज की बात करें बेटा, बिजनेस स्टडीज की अगर बीएसटी की मैं बात करूं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। सर हम पेपर के टाइम पढ़ लेंगे, थ्योरी तो है, ठीक है, ये थ्योरी ही तुम्हारे आंसू निकाल देती है लास्ट टाइम पे कि सर याद नहीं हो रहा, सर हमने मैनेजमेंट के फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंस देखे, सर कंफ्यूजन हो रही है, रिपीट करे जा रहे हैं, सर डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, सर मिक्सअप हो जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने लास्ट मोमेंट पे जाके उठाया है। अब लास्ट मोमेंट पे कोई सब्जेक्ट जाके उठाओगे तो फिर भाई तुम्हारे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उसको पहले ही धीरे धीरे सर रीडिंग, एटलीस्ट रीडिंग तो लगाओ। मैं नहीं कह रहा कि तुम एक बारी में समझ में आ जाए, किसी को नहीं आता। तुम चैप्टर उठाओ, रीडिंग लगाना स्टार्ट करो, ठीक है, हाँ चैप्टर उठाओ, रीडिंग लगाना स्टार्ट करो। मैं तुम्हें सोर्सेज भी दूंगा, ये तुम पढ़ोगे कहां से, ठीक है। तो सर डेली बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं डेली, ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा एक पेज भी पढ़ोगे कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने के अंदर।
सर उसके बाद आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास दो बुक हैं, ठीक है, एक तुम्हारे पास मैक्रो, ठीक है, और दूसरा आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये तो थ्योरेटिकल बुक है, करेक्ट है बात, और सर ये थ्योरेटिकल भी है प्रैक्टिकल भी है ना मैक्रो। तो मैं तुमसे जो बात बोल रहा हूँ ढंग से सुनना मेरी बात को, ठीक है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। 3 महीने का टाइम पीरियड है, मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास मैथ्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, फिर टाइम नहीं मिलना। टाइम डिवाइड करो, डेली कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स सारे सब्जेक्ट्स को देना स्टार्ट करो। आप कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात मैं और बताता हूँ आपको, एक टेक्निक है, लाइक उसको ऐसे करते हैं जैसे हम कुछ काम करने लगते हैं, कंसिस्टेंसी से अगर मैं कोई काम करने लगता हूँ तो उसके अंदर मेरा फ्लो बन जाता है। मान लो मैं अकाउंट सॉल्व कर रहा हूँ, आज मैंने 3 घंटे अकाउंट सॉल्व कर लिए। जितना अकाउंट्स तुमने उन 3 घंटे में सॉल्व करी है, अगर 3 घंटे में तुम उससे ज्यादा सॉल्व कर दोगे। सर क्यों? क्योंकि हमारा एक फ्लो मेंटेन हो जाता है। मैं कह रहा हूं इस फ्लो को मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। आज थोड़ा सा करो, कल और ज्यादा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे तुम 1 घंटे में जितनी पढ़ाई कर रहे थे, आज 1 घंटे के अंदर तुम उससे ज्यादा पढ़ाई करने लगोगे। बट ध्यान रख लेना, कंसिस्टेंसी इज दी की। कंसिस्टेंसी ब्रेक करी फिर तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? अब सर ये सारी चीजें हम करें कहां से? देखो, अगर मैं बात करूं ये सारी चीजें तुम्हें कहां से करनी है बेटा, तो इस टाइम तुम्हारा काम होना चाहिए कि सर हम वन शॉट्स देख लें सारे के सारे। बेटा सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स देखना स्टार्ट करोगे तो भी कंप्लीट कर दोगे। सर वन शॉट्स कहाँ है? चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके देख लेना, चाहे अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, तीनों के हम लोगों ने डाल रखे हैं। जाके देखो, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। हाँ सर। सर उसके साथ अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लो। तुम्हें जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से कर लोगे। तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए इस टाइम तुम वन शॉट्स निपटाओ, जो यहाँ पे पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस में भी लेके आओ। सर तो मेन टारगेट अगर मैं समराइज करूं इस बात को तो निकल के आता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। इसके अंदर नो इफ नो बट, ठीक है, वरना बोर्ड्स मारेंगे तुम्हें लटी लट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपना कंप्लीशन पे ध्यान देना है। सर मान लो हमने कंप्लीट कर लिया, आसान नहीं रहेगा ये सफर आसान नहीं होगा तुम्हारा, बहुत दिक्कतें आएंगी, तुम्हारा रोना छूट जाएगा। बट ये 3 महीने तुम्हारे हैं, 3 महीने अच्छी तरीके से क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सर मान लो सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारा बचता है बेटा दिसंबर टू लास्ट दिसंबर, ठीक है, दैट मींस जनवरी, दिसंबर का एंड। सर जनवरी टू मिड फेब हमारा निकल के आता है सर, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे पास 45 डेज निकल के आ रहे हैं, जो कि काफी सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ बेटा लगातार बैक टू बैक रिवीजन प्रैक्टिस आपका ये काम चलना है सर, रिवीजन और प्रैक्टिस। और रिवीजन प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो तुम्हें यहाँ पे बेटा बैक टू बैक सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करने हैं? सैंपल पेपर्स। अब तुमने अगर सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करे तो बड़ी दिक्कत है। सैंपल पेपर्स प्लस PYQs। सर ये क्यों बोल रहे हो? इनके अलावा और कुछ मत करना, मैंने आपको 2 चीज दे दी, सैंपल पेपर्स प्लस PYQs। बोर्ड्स में ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो वो कब पता चलेगा? जब तुम अपने PYQs करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। और सर सैंपल पेपर बेटा पूरा पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे तुम्हें। सैंपल पेपर क्या सिखाएंगे बेटा? पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, ध्यान रख लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर के अंदर 3 घंटे मिलते हैं, पेपर छूट जाता है, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है सर? जनवरी टू मिड फरवरी, दिसंबर एंड से लेके मिड फरवरी तक रिवीजन, ठीक है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, और सर डेली एक सैंपल पेपर। अब मैं सब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर रहा, वो तुम पे छोड़ रहा हूं, मैं लिबर्टी है। अब मैं बोलूं बिजनेस स्टडीज का कर लेना, तुम्हारा मन हो रहा है इकोनॉमिक्स का, तुम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो वेग बातें नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। बहुत सारी वीडियोस के अंदर लोग वेग बातें कर देते हैं कि ये कर लेना वो कर लेना, अरे एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता, सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। तो मैं आपको एक मोटे तौर पे ऊपर सारी चीजें बता रहा हूँ, वो तुम्हारे ऊपर है। मैथ्स का करना है, इंग्लिश का करना है, अकाउंटेंसी का करना है, बिजनेस का करना है, इकोनॉमिक्स का करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। बट एक सैंपल पेपर डेली, करेक्ट है सर? ये हमने कर लिया, ठीक है। ये टाइम पीरियड देख लो किस तरीके से, यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब सर क्या आएगा? अब बेटा आ जाएगा तुम्हारा डी डे। अब जब डी डे आएगा तुम्हारा, ठीक है, डूम्सडे आएगा, तो बेटा एग्जाम टाइम में तुम्हें और टाइम मिल जाएगा। सर बफर मिल गया हमें, ठीक है। हाँ सर आखिरी साथें चल रही थी, बट सर वेंटिलेटर लग गया, ठीक है, तो तुम्हें आखिरी टाइम मिल गया। अब आखिरी टाइम सर कैसे मिलेगा? सर आखिरी टाइम तो उसके लिए हमें डेट शीट देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी जरा बताओ? सर डेट शीट देखनी पड़ेगी, और डेट शीट के अंदर कहीं ना कहीं चीजें निकल के आएंगी। डेट शीट के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो आपको टाइम देके जाएंगी, और जिसके अंदर आप नेक्स्ट पेपर का अपना प्लान कर सकते हो। देखो कैसे, इधर आओ, पहले डेट शीट देखो।
अब अगर मैं डेट शीट की बात करूं तो सबको डेट शीट क्लियर है कि सर डेट शीट हमारी कब से स्टार्ट हो रही है? बेटा आपकी स्टार्ट हो रही है जनरली फिजिकल एजुकेशन से। हाँ सर। सर 18 फरवरी को क्या है हमारा? ठीक है, फिजिकल एजुकेशन। सर उसके बाद 21 को क्या है? बीएसटी। यहाँ से तुम्हारा गेम स्टार्ट होगा। अब देखो अगर तुम फिजिकल का एग्जाम की मैं बात करूँ तो फिजिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे बेटा तुम 3-4 दिन में करके भी जाते हो तो भी हो जाता है, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना स्टार्टिंग से। जब प्री बोर्ड्स वगैरह दोगे उसमें तैयारी इसकी हो जाएगी, तुम कर लोगे, ठीक। बट सर इसके बारे में पढ़ना कब स्टार्ट करें बेटा? 3 या 4 दिन पहले, 3 डेज प्रायर, ठीक है। हाँ, 3 डेज प्रायर पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है, काम बन जाएगा। अब सर मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, इधर उधर की कुछ बातें नहीं कर रहा, जो है एक्चुअली बात वही कर रहा हूँ, फैक्ट। सर फिर हमें क्या मिला बेटा? आपको मिला, देखो उसके बाद 19-20 मिली। 19-20 आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है, बीएसटी के लिए। बस यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। केस स्टडी जितनी ज़्यादा हो पाए उतनी ज़्यादा सॉल्व कर लेना, क्योंकि 60 to 70% पेपर आपको केस स्टडी मिल जाएगा। चाहे एमसीक्यूज आए वो भी केस में ही डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स के लिए तुम्हें टाइम मिल जाएगा, मैथ्स अच्छे से पढ़ लेना, मैथ्स के लिए टाइम है, प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से, सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करना। और मैथ्स के लिए मैं एक बात हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि तुम एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी को बेस मान के चलना, अपना एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़ना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन प्लस इलस्ट्रेशन, सारी की सारी चीजें कर लेना, बहुत रिपीट होती हैं एग्जैक्ट। सर फिर 12 मार्च की अगर हम बात करें बेटा, अब आ गया इंग्लिश मुझे पता है तुम लोग कर लोगे, उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी तुम्हें टाइम मिल रहा है। अब सर सबसे बड़ी दिक्कत हमें आती है इकोनॉमिक्स में। इस बार तुम्हें इकोनॉमिक्स में दिक्कत आने वाली है। क्यों? बहुत से बच्चे जिनके पास इंग्लिश है उनको टाइम मिल रहा है इकोनॉमिक्स के लिए, कितना देखो, 13, 14, 15, 16, 17, 5 दिन मिल रहे हैं। हाँ सर, बट सर यहाँ पे बीच के अंदर 16 तारीख को, ठीक है, 16 को हिंदी भी है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास हिंदी होती है ना, तो उनको सिर्फ एक ही दिन मिल रहा है। अब एक दिन मिल रहा है, उसमें क्या करोगे? कौन सा पहाड़ तोड़ दोगे? तो हिंदी सब्जेक्ट मैं नहीं बोल रहा इतना डिफिकल्ट है, कर लोगे। तब हिंदी पढ़ाई स्टार्ट कर देना तुम। हिंदी की पढ़ाई कब स्टार्ट करोगे? हो सकता है मैथ्स हो तुम्हारे पास, मैथ्स के बाद से स्टार्ट कर दोगे। तो हिंदी प्लस इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ने तुम्हें। ये बात याद कर लो, लिख लो कहीं कि सर जैसे ही हमारा एग्जाम खत्म होगा हमें हिंदी और इकोनॉमिक्स दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है। उस एक दिन के अंदर कुछ नहीं होगा, पेपर दे के आओगे, थक जाओगे, सो जाओगे, अगले दिन पैनिक में हो रहे होगे। तो दोनों साथ में करना, ठीक है। हाँ सर, तो इकोनॉमिक्स ऐसे निकल जाएगा। और सर लास्ट अकाउंटेंसी तुम्हें 10 दिन मिल रहे हैं, उसके अंदर सफिशिएंट डेज है, टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो इतना कोई पैनिक वाली सिचुएशन मत क्रिएट होने देना। वो कब नहीं होगी? जो मैंने स्ट्रैटेजी दी है अगर वो तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने मेनली क्या बोला, जरा सुन लो दोबारा से। तुम्हें अक्टूबर से लेके, ठीक है, दिसंबर तक क्या करना है जरा बताओ, ठीक है। सर सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीशन पे, ठीक है, मेन बात बता रहा हूँ। सर फिर जनवरी से लेके क्या करना है बेटा? जनवरी से लेके मिड फेब तक तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अपने रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है सर। और सर फिर जब हमारे एग्जाम्स आ जाएंगे तो एग्जाम्स टाइम के बीच में तुम्हें जो मिल रहा है उसके अंदर अपने पॉलिशिंग करनी है, ठीक है, और सिलेबस को रिवाइज करना है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा से कॉपी होंगी। और सर ये होगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको 95% जैसे अबव ही जाने को मिलेगा इस बार पेपर के अंदर। और टेंशन मत लेना, आप तुम चैनल पे तो बने हुए रहोगे मुझे पता है, तो मैं सारी चीज़ें कराता रहूँगा, ठीक है। हाँ, बट फिर भी तुम एक अपना प्लान बना लो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कराऊंगा, एग्जाम टाइम भी तुम्हारे साथ रहूँगा, अभी भी हूँ। अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी सीरीज़ आ रही हैं, MCQ सीरीज़ लेके आऊँगा, PYQ सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, अरे बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ तुम लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और जब भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो और सेशंस को लाइक करो, ठीक है, ताकि उसकी रीच बढ़े। मुझे पता है तुम लोग ही हो जो किसी सेशन को उठाते हो, गिराते हो, तो तुम लोगों में वो पोटेंशियल है। तो सेशंस जब भी अच्छे लगा करें कि हाँ सर सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमें गाइड करो, सेशन को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एग्जाम से रिलेटेड तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स को इन्फ्लुएंस कर देती हैं, तुम मेरे को बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, शेयर कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसको हम बैलेंस करके सारे काम अचीव करेंगे इस बार, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। और एक बात और, हाँ, एक हमारी सेल लाइव हो चुकी है, अगर तुम्हें बैच के अंदर CUT की तैयारी भी करनी है तो हमारा डेल्टा बैच आ चुका है, डेल्टा रिलोडेड, उसके अंदर तुम अपने आप को एनरोल करा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि उसके अंदर, ठीक है, आपको प्रिंटेड बुक्स फ्री में मिल रही है, मुफ्त। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, उसमें जाके एनरोल करा लेना और 40% ऑफ भी मिल रहा है, साथ में बुक्स भी मिल रही है ना। तो कोड क्या लगाना ध्यान रख लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए तुम लोग कोड लगाना 8111,
ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, तुम लोग मेरे से जुड़ सकते हो कहाँ पे बेटा, तुम लोग मेरे से जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम क्या है, aman._sir_247। टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। अदरवाइज मेरा इंस्टा ले लो, उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, _.amansir, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगा, अपने टेलीग्राम का लिंक भी भेज दूंगा। और तुम्हें लगता है सर हमें प्लीज़ गाइड कर दो, मेंटोरशिप दे दो, तो तुम मेरे को मेल कर देना मेंटोरशिप लिख के, मैं पूरा का पूरा मेंटोरशिप दे दूंगा। अगर तुम्हें बैच में एनरोल कराना है तो भी मेरे को तुम मेल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लो, मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी, और क्या चाहिए बताओ, ठीक है भाई। हाँ, ये लो, तो इन सब चीज़ों पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर, है ना। टेंशन मत लेना, ये सब चीज़ें मैं तुम्हारी करवा दूंगा, ठीक है। चलो, फिर अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, एक और स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा बढ़िया तरीके से, तुम लोगों को बिल्कुल अलाइव रखूंगा मैं, ठीक है, डेड नहीं होने दूंगा, ठीक है। हाउस द जोश, हाउस द जोश, कमेंट करके बताना। चलो, बाय।